बिजली विभाग में आज एक बार फिर संदीप खलीला एक बिजली उपभोक्ता को लेकर पहुंचे जिसका बिल 7,79,099 रुपये आया हुआ है। प्रदर्शन के अनोखे अंदाज के चलते उपभोक्ता व संदीप खलीला ने बीन बजाते हुए ढोल नगाड़े की तान पर किडनी बेचकर बिल भरने की बात कही। बाबरपुर क्षेत्र की बाला देवी का बिल 7,79,099 रुपये दिया गया है। संदीप खलीला के नेतृत्व में उपभोक्ता बाला देवी ने एसडीओ सबर्बन सब डिवीजन से मुलाकात कर बिजली का बिल ठीक करने के लिए गुहार लगाई। वहीं इस मामले में एसडीओ सबर्बन व विभाग के सीए का कहना है कि 3 दिन पहले ही इस बिल को ठीक करके सेंडरी बनाकर हेड ऑफिस भेजी जा चुकी है। बिल ठीक होकर आ जाएगा, उपभोक्ता को नया बिल दिया जाएगा। 3 दिन पहले ही त्रुटि को दूर किया जा चुका है, फिर आज प्रदर्शन क्यों? जब यह सवाल पूछा गया तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि संदीप खलीला के पिता के नाम से बिजली विभाग का एक कनेक्शन था। लाखों रुपए का डिफाल्टर होने के बाद इस कनेक्शन को रूटीन में काटा गया था और कोर्ट के आदेश के बाद कनेक्शन को रीस्टोर किया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब अपना कनेक्शन कटने की रंजिश के चलते ही संदीप खलीला बिजली कार्यालय में आकर प्रदर्शन कर अधिकारियों व सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि पानीपत में लगभग सभी जगह स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और अब रीडिंग लेने कोई नहीं आता, सीधा हेड ऑफिस से ऑनलाइन रीडिंग ली जा रही है और उसके अनुसार बिल दिए जा रहे हैं। फिर भी यदि किसी का बिल ठीक नहीं आता तो अकाउंट्स की टीम बिल को ठीक करने का काम कर रही है। उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करता तो उसकी शिकायत सरकार को विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से की जानी चाहिए। बहरहाल आज हुए प्रदर्शन के चलते एसडीओ सबर्बन सब डिवीजन को पुलिस बुलानी पड़ी। उनका कहना है कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से सरकारी कार्य में बाधा पड़ती है व एक शिकायतकर्ता के प्रदर्शन के चलते अन्य शिकायतकर्ताओं का भी कार्य बाधित हो जाता है। वहीं संदीप खलीला से जब उनके डिफॉल्टर होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका केस कोर्ट में चल रहा है। उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए वह इस प्रकार के प्रदर्शन को जारी रखेंगे। माता जी मेरी बात तो सुन लो। रीडिंग का हमने सोल्यूशन कर दिया, हमने स्मार्ट मीटर लगा दिए सारे। रीडिंग वाला तो इस चीज से कि इसका चिंता ही खत्म कर देंगे कि कोई आदमी कि भाई मेरी रीडिंग कोई आदमी पैसे लेके जाता है आपसे कि भाई मैं तेरी रीडिंग थोड़ी चढ़ा दूंगा, फिर वो आपको ही पे करना है, बिल कटती जाती है। इसलिए हमने सिस्टम ही खत्म कर दिया। स्मार्ट मीटर लगाने हैं, ऑटोमेटिकली रीडिंग आएगी, ऑटोमेटिकली बिल होगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कंज्यूमर को तो पड़ा है जी, ये मीटर आगे पीछे कंज्यूमर ना कोई कंज्यूमर को नहीं पड़ता। बात आपसे वैसे नहीं कर देना, ठीक कर दो। कर दिया जी, कर दिया। ठीक है, इसका सारा फोटो करवा देता हूँ। ठीक, आ जाओ भाई, मैं बताऊँ। और रुक जाओ बात जी, अगर आपकी पर्सनल खुद न तो मेरे तो निकाल दो, मतलब फांसी से मैं तो आपको आप नहीं पता नहीं आपसे मेरी पर्सनल खुद का क्या मतलब है? इस भाई ने इसको डाइवर्ट ना करो। आप कर रहे हो डाइवर्ट। ना आपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहो। ये दोबारा किले का है, किले का तो हम आए नहीं, आपको एक्शन साहब के पास आए थे। तो किले का है ना, हमने कह दिया तो मेरे तेज जीत होगी ना। जीत कहा मेरे तेज जीत होगी भाई, इस दफ्तर का काट कर लेखाऊंगा। तो ये सर आप करो, मौका ही दे रहे हमें। हमने दिया नहीं मौका, इसने गलत बिल भेज रहे, हरासमेंट हो रही, भरवा नहीं रहे। आपका सीए लिख के दे रहा और गलत भारद्वाज है। हमारे पास 63,000 कंज्यूमर है कि क्या गलत आ भिड़ा तो साथ ही सर एक है। अब मैं दिखाऊंगा और दिखाइए भाई। ये जो आज यहाँ ढोल बजाए गए, क्या मामला था, क्या हिसाब किताब है इसका? आपने मतलब बिल वगैरह की दिक्कत बता रहे थे, क्या है सीन? सर एक बाला देवी के नाम का कंज्यूमर का कनेक्शन है हमारा बाबरपुर का जी। तो उसकी कंप्लेंट आई थी हमारे पास, प्रोविजनल उसका बिल था, तो उसके लिए हमने केस लगा के और उसकी सेंट्री वगैरह लगा के केस रजिस्टर करके हमारी हेड ऑफिस से एडजस्टमेंट होती है। तो 1-2 दिन में ही उसका बिल रिवाइज बिल उसको मिल जाएगा और हमने केस ऑलरेडी अंडर उसको प्रोसेस में कर दिया था। कितने दिन पहले किया सर? ये सर हमारा 3 दिन पहले जो हमने केस ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड है CVO में, तो वहीं से इसकी अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट है, तो इसका हो जाएगा सर। इसका सर कितनी कंप्लेंट्स आ जाती है दिन में इस तरीके की आपके पास, कैसे हैंडल करते हैं? सर कंप्लेंट्स तो अलग अलग तरह की आती है, कोई बिलिंग की है या कोई और भी है, जैसे ही उसके ऊपर होती है ना रिक्वायरमेंट,
उसी के हिसाब से भाई CBO को भेजना तो वहाँ भेज देते हैं, यहाँ कोई रिकॉर्ड का मैटर तो रिकॉर्ड को चेक करा के उसको जो भी डाटा एनालाइज करके और उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, क्या नाम आपका? शिवशरण शर्मा। लेके आए हैं बात में, क्या मामला है? ये मैंने पहले भी बताया था, एक व्यक्ति का पर्सनल खुंदक है। वो किसी भी ऑफिस का पिछली बार किला सब डिवीजन का लेके आया था, अब की बार हमारे ऑफिस की गलतियां ढूंढ के लेके आ रहा है। जो एक रूटीन की गलतियां हैं कि भाई बिल किसी कंज्यूमर का गलत चला गया, उसको ठीक करने के लिए हमारा ऑफिस प्रयास भी कर और कर भी रहा है। लेकिन जनाब को बड़ी जल्दी होती है कि भैया यहाँ की कोई गलती मिले और मैं यहाँ ढोल बजवाऊँ, सिर्फ और सिर्फ बिजली बोर्ड की सरकार की छवि खराब करने के लिए। ये सरकार की छवि खराब करने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं वहाँ से। हाँ, बिजली बोर्ड के डिफॉल्टर हैं, इनकी पर्सनल गर्ज है, वो कोर्ट में विचाराधीन है केस, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी कोर्ट का मैटर है। लेकिन इन्होंने चैलेंज भी किया है कि मैं आपको पर्सनली देख लूँगा, आपने हमारी लाइट कैसे कटवा दी थी। एक रूटीन में इनकी लाइट कटी थी डिफॉल्टर होने के कारण, लेकिन वो कोर्ट में का केस होने की वजह से इनकी लाइट हमने साथ के साथ रिस्टोर कर दी, जिसका हमें पता नहीं था कि भाई इनका कोर्ट से कोई ऑर्डर हो रखा है। उसके बावजूद इन्होंने मेरे को धमकी दी कि मैं आपको देख लूँगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, मैं इसी तरह से आपकी छवि को ख़राब करता रहूँगा, आप करिए कितना अच्छा काम करेंगे। वो पर्सनल जो मैटर है वो पानीपत का ही है? वो पर्सनल मैटर हमारे दफ्तर का है, वो इन हमारे दफ्तर के कंज्यूमर हैं, हमारे कलीला गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे दफ्तर में ही इनका रेजिडेंस है, अंतर्गत हमारे ऑफिस के उसमें आता है इनका रेजिडेंस। तो उस वजह से ये सारा इन्होंने ड्रामा रचा है, आज भी उसी कारण से रचा है। जो कंज्यूमर को ये लेके आए थे हमारे पास, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा था तो उनको मेरे से मिलने तक नहीं दिया है, यहाँ से उनको कैप्चर करके लेके गए हैं, बैनर छपवाए गए हैं और फिर ये सारा ड्रामा रचा गया है। उन कंज्यूमर तो बेचारा मेरे से आके दोबारा मिलने शिकायत भी नहीं कर पाया कि भाई कोई कर्मचारी मेरा काम नहीं कर रहा है। सर, ये आज जो बिल आपका बताया कि उसके अंदर दिक्कत थी बिल में, तो उसकी सेंट्री वगैरह बता रहे हैं? हाँ, वो बिल तो हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले ठीक होने के लिए हेड ऑफिस में हमने उसकी सेंट्री लगा रखी है बैक ऑफिस के लिए। तो आज जो ये सारा प्रोग्राम रचा गया है कि इनको नहीं पता था कि कंज्यूमर ने हमारे पास कोई इस तरह की दरख्वास्त दे रखी है और हमने उसका ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनको सोचा कि बेचारे कंज्यूमर को भी नहीं पता कि वो एक राजनीति का शिकार हो रहा है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि भाई वो आप किस राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका एक मोहरा बना के लेके आए। सर, जो पब्लिक जो समस्याएं हैं बिजली बोर्ड को लेकर, पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से हम यही अपील करना चाहते हैं, अगर आपका कोई कर्मचारी काम नहीं करता है तो हम बैठे हैं यहाँ, पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं। हमारे से भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे से ऊपर अधिकारी बैठे हैं। कोई जगह जगह गवर्नमेंट ने वेरियस पोर्टल बना रखे हैं, CGRF पोर्टल है, ग्रीवेंस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस का है, CM विंडो है। अगर नहीं करता है कोई काम अधिकारी कर्मचारी तो उस पर अपनी समस्या दर्ज कराइए। इन जैसे कि साथ रहकर अपना राजनीतिक मोहरा बनने की बजाय आपके जो गवर्नमेंट ने इतने सारे वेरियस आपको पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं जो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के हैं, उन पर कृपया करके शिकायत दर्ज कराइए। नाम सर आपका? नरेंद्र जागला ने। मिले क्या कहना है उन अधिकारियों का, ये जो अलग से बिल आए हुए हैं? देखिए, बिल कह सकते हैं इसको। ये अधिकारी क्या कह रहे हैं, अभी पकड़ियो भाई इसको, चुप से भाई। आप तो ये ड्रामा कर रहे हो, हमारे से आके नहीं मिले। जिस दिन हमने पहली बार ये किया 22 लाख रुपए का बिल आया था, उस दिन भी माननीय जी से हम मिले थे, SDO साहब से मिले थे हम इनसे। मगर जी ये क्यों आया है? उस दिन इस बच्चे को क्या किया इन्होंने, बिल दिखाओ भाई, CA के पास भेजे इन्होंने। ये साइन करके दे दिए, 10,000 भर दो। क्यों भर दे 10,000? इसका सोल्यूशन क्यों नहीं करे? और अब गजब दे, ठीक करवा के तो करवाए। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि आप भर दीजिए, ठीक हम अपने आप कर देंगे। वो भाई 10,000 भर दो, ठीक आपने। हाँ, ये भाई बोला भाई ठीक मैं जब करूँगा
मतलब ये भाई मैं तो भरता नहीं जी ऐसे, इसको पहले ठीक कर दो, भर देंगे, ये तरीका है। अब आप अधिकारी से मिले, क्या सॉल्यूशन बताए? सोल्यूशन देखिए गजब है अधिकारियों का। आप पहले तो कह रहे हैं आप मेरे से पर्सनल खुंदक रखते हो, भाई हम किसी की आवाज उठा रहे तो पर्सनल खुंदक है। अरे भाई मेरे कल तो ट्रांसफर हो जाएगा और कोई एसडी हो जाएगा, आप ट्रांसफर हो गए तीसरा आ जाएगा। हमें तो अपने काम से मतलब है, हम जो अधिकारी हमारा काम करते हैं हम तो 80 साल से मिल रहे हैं, हमें क्या पता कौन है कल को दूसरा आ जाएगा। हमें किसी से कोई, अब इन्होंने क्या किया, 1 घंटा पहले जब हम वहाँ आए, जो काम ये 1 साल में नहीं करा ना इन्होंने, अब ये बिल ठीक करने गए। अब इन्होंने क्या किया भाई, 2000 और गुमराह कर रहे हैं एसटीओ साहब को भी, नीचे वाले एम्प्लॉई है, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। 2016 के बाद तो सर भर है नहीं, 2019 की तो रसीद है, क्लियरेंसी है 2019। संदीप जी एक सवाल हो रहा है और कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपका कोई इनके साथ विवाद चल रहा है, आपका कोई कनेक्शन इन्होंने काट रखा है, इस वजह से आप पर्सनली खुंदक निकाल रहे हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, मेरा क्या तो मैटर मामला है कोर्ट में चला हुआ है, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कोर्ट देखेगी। इन्होंने मेरा भी गलत बिल दे रखा है भाई, 2,47,000 रुपये दे दिया, 30 साल से मैं भर रहा हूँ। जो मेरी पर्सनल अगर बात करे, मैं तो पर्सनल मुद्दे को इनके पास लेकर भी नहीं आ, जब इन्होंने ये मना कर दिया जी तो भरना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, 2,47,000 से इन्होंने बढ़ा दिया 1,29,000, तो 247 ठीक था भाई। जब मैं 30 साल से भर रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं मेरा ये कनेक्शन काटेंगे रहेगा, मुझे पर्सनल कोई मतलब नहीं है, मेरा कोर्ट देखेगी, कोर्ट में मैटर। हम गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो व्यक्ति को तंग कर रहे हैं उसकी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है।